समय कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ खुदा को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि खुदा इतना खूबसूरत है, इसका बयान नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत है। हमारे लिए मसीह में उन्नति करना विश्वास के अलावा कुछ नहीं है, कि हम उस पर विश्वास करें, जो नियम उसने हमें दिया है उस नियम को जानने पाए। You know, the Holy Spirit is so gentle, so nice. I mean, I cannot explain it to people, you know, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को कभी क्लास में ये चीज़ बताई गई थी कि when we need the Holy Spirit, we have to empty out ourselves. हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है। Until we empty ourselves and we seek the kingdom of heaven, until we seek the presence of Holy Spirit, we will never ever going to get the experience in our life how the Holy Spirit is. पवित्र आत्मा को महसूस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, you know? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पिता ने, जिसको किसी ने नहीं देखा, is just the word, पर उसने वचन को हमारे बीच में भेजा जो देहधारी हुआ, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको एम्प्टी, खाली नहीं रखा, हमें निराश नहीं रखा, बल्कि उसने वायदा किया कि मैं चला जाऊं तो चला जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही जो लिखा हुआ है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, उसे एक बार फिर पढ़ेंगे। लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब 14 और उसकी 16वीं आयत में, ये हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का वादा किया कि मैं विनती करूंगा। प्रभु यीशु मसीह को विनती करने की जरूरत नहीं थी, पर he knew that God his commandment. प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि परमेश्वर मेरा वचन है, और जब तक वचन से बात नहीं करूंगा तब तक मैं तुम्हें होली स्पिरिट नहीं दे सकता। लिखा हुआ है कि मैं पिता से क्या करूंगा? विनती करूंगा। He never said that, hey, I did everything in my life for you, for your salvation, for your freedom from your sin. यीशु मसीह ने नहीं ये सारी बातें नहीं कही, पर उसने इस बात को सबमिट किया अपने खुदा के हाथ में, और कहा कि मैं उससे विनती करूंगा। और लिखा है वह तुम्हें एक सहायक भेजेगा, और लिखा है कि वह सर्वदा, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, या सर्वदा रहेगा। हमेशा जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं, हम चले जाएंगे फिर भी वो रहेगा। हमारे पूर्वज चले गए तो भी वो यही था, और हम सब चले जाएंगे तो भी हमारे बाद आने वाली संतान के बीच में वो पवित्र आत्मा होगा। How we can reject the Spirit of God? How we can ignore when the Spirit is asking us to do things for His glory? For whose glory?
for Jesus' glory, for Father who is in heaven. How we can ignore it? पिता ने सारी चीजों को बड़े कायदे से रखा है और वो यही चाहता है कि हम लोग वफादारी से खुदा में हों और खुदा की महिमा करें। इंसान आज देगा कल ताना मारेगा, हो सकता है परसों वो छीन भी ले, हो सकता है वो हमारा नष्ट, हमको जैसे उसने अपलिफ्ट किया कल वो हमें गिरा भी दे। आज उसने, इंसान ने हमारे लिए चाहे जो कुछ भी किया, पर वो हमसे सारी चीजें वापस भी ले सकता है। इस दुनिया में कोई भी चीज इंसान को जब दी जाती है वो सारी चीजें वापस उसके पास आ जाती हैं, क्योंकि ऐसा ही नियम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नियम ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो चीज़ देता है वो हमारे सहायता के लिए देता है, हमारे कामों के लिए देता है, हमारे ज़रूरतों के लिए देता है, हमारी सोच के लिए जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तब के लिए देता है, हमारे हर एक बातों में जो हमें आवश्यकता है, जो हमको चाहिए, हमें नहीं पता कि हमें कैसे होगा, वो होली स्पिरिट हमें देता है। We have many things, many power just from one spirit which is heavenly, प्रभु परमेश्वर की आत्मा। आज हम आपके सामने ये जो बताने जा रहे हैं ये कोई नई चीज नहीं है, but we have to practice. We should know that there is a power has given to us. यीशु मसीह ने जब वो कब्र से निकल कर आया था तो उसने एक बात कही कि स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का अधिकार अब मेरा है। उस अधिकार से उसने सिर्फ 12 चेलों को नहीं भेजा था, उसने कहा कि जाओ लोगों के बीच में प्रचार करो, उनको वचन मानना सिखाओ और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जगत के अंत तक तो पौलुस और 12 चेले तो नहीं है ना, पर कितने लोग आए और गए और आज भी इस दुनिया में है ना, खुदा उनके साथ है। मैं कभी कभी बहुत इस बात पर खुदा को धन्यवाद देता हूँ जो खुदा हमें सिखाता है ना। जब खुदा हमें कोई चीज़ सिखाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रभु से विनती कर रहा था बहुत सारी चीज़ों के लिए और खुदा ने धीरे धीरे मुझे सिखाना और बताना शुरू किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम प्रभु के दास नहीं हैं, हम प्रभु के सेवक भी नहीं हैं, क्योंकि दास और सेवक को ये नहीं मालूम कि उसका स्वामी क्या करता है। अगर स्वामी नहीं है तो दास और सेवक भी बेकार हो जाते हैं। पर पुत्र, अगर पिता ने कुछ चीजें रखी है पुत्र के लिए तो वो पुत्र को हमेशा वारिस ठहरता है और वो सारी चीजें उसको मिलती हैं, है ना। एंड इफ वी बिलीव दैट फादर हु इज इन हेवन, उसने इस बात को कहा कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मीन्स तुम मेरे राज के अधिकारी हो। We are not called servant. We cannot call ourselves that we are just serving the Lord. We always say that God has given us the power. And we hold the power because Jesus, when he was on this earth, before he went in heaven, he proclaimed that power of heaven and earth is mine. He said, that power I'm giving you. I'm just going to talk about that power. जब यीशु मसीह, when he went in heaven,
he called John the Baptist, John the Apostle. You know, and again he told something which I'm going to read. लिखा हुआ है रेवलेशन चैप्टर 1 और वर्स 4 में, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 4 आयत में लिखा है, यूहन्ना इस बात को कह रहा है कि आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, हम लोग आखिरी कलीसिया हैं, लौदीकिया की कलीसिया, ये 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है कि उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। ये प्रभु यीशु मसीह की 7 आत्माएं, उन 7 आत्माओं की बात आज हम करेंगे। और दूसरा, इसी प्रकाशित वाक्य 4 के 5 में लिखा हुआ है कि वहां पर ये 7 आत्माएं आराधना करती हैं। लिखा हुआ है रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 5 में, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे क्या हैं? परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। उन 7 आत्माओं का क्या हुआ पढ़ेंगे। लिखा हुआ है इसी रेवलेशन के चैप्टर 5 और वर्स 6 में लिखा हुआ है कि तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। प्रभु यीशु मसीह को देखा। और लिखा है उसके 7 सींग, 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो क्या करी गई हैं? सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। We should know that the 7 Spirit of God, we have it, हमारे पास है, you know, but how we going to take that spirit in action, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और कैसे जानेंगे that spirit is with me। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह था तो उसने कहा कि पावर ऑफ हेवन एंड अर्थ इज माइन। अब वो यूहन्ना से इस बात को लिख रहा है कि बता दे कि ये 7 आत्माएं जो मैं वादा करके आया था, जो अभी हमने पढ़ा यूहन्ना की किताब 4:16 में, वो आत्माएं लिख दे कि वो कौन हैं। तो परमेश्वर की वो 7 आत्माएं, 7 Spirit of God, you know। और ये चीज जो लिखा गया है कि 7 स्पिरिट, आइजिया ने इसकी प्रोफेसी की है, you know। आइजिया ने प्रोफेसी की और लिखा हुआ है ईशे की ठूठ से। ईशे कौन था? यीशु मसीह के गोत्र से था, जिससे यीशु मसीह आया, है ना। आइजिया की बुक 11 है, उसका पहला आयत निकालिए, उसमें लिखा हुआ है आइजिया की बुक चैप्टर 1, आइजिया की बुक चैप्टर 1 एंड वर्स 1 पढ़ेंगे। 11 पढ़ते जिसको भी मिल जाए। 11 का 1, right? Yeah. The shoot will come up from the stump of Jesse, Yes. and from his roots a branch will bear fruit. The spirit of the Lord Branch will bear fruit. bear fruit. ये जो बात लिखी है, ये वो पवित्र आत्मा है जिसकी बात आज हम लोग करने जा रहे हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की द्वारा ये 7 आत्माएं काम करती हैं।
Never think that God is going to give this Spirit directly to you. It works through the Jesus Christ. Anything what you want to use it in this world, you have to have a Jesus Christ where all these spirits are residing today. You know, प्रभु यीशु मसीह में है. You know, it's not that Jesus is going to give his spirit and Satan again comes and attacks. परमेश्वर जो है उसने सारी चीजों को संभाल के रखा है. इसीलिए वो कहता अपने दिल को खाली करो ताकि मैं उस दिल में आके रहूं. यीशु मसीह ने ये कहा ना, repent because the kingdom of heaven is on this earth at your hand. अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ at your hand, आपके हाथों में है. परमेश्वर का राज आपके हाथों में है. जो करोगे वही पाओगे. जैसा हैंडल करोगे उस तरीके से वो काम करेगा. लिखा हुआ है. दूसरी आयत पढ़ दे उसी का. The Spirit of the Lord will rest on him. हाँ. The Spirit of wisdom and of understanding. हाँ. The Spirit of counsel and of might. हाँ. The Spirit of the knowledge हाँ. and the fear of the Lord. Yes. सात आत्माएं हैं. यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा. 7 spirit. Let's talk about, what is that 7 spirit and how we going to differentiate, how we going to figure it out that we have that. आज हमें ये जानने के लिए कलाम से हम चाहेंगे कि हम लोग उसे पढ़ें. ये है पहला चीज जो है अनुग्रह की आत्मा. Spirit of grace. Do you remember when Paulus, when he was claiming that, I'm having some problem, and he was just praying to God, and God told him, don't worry, my grace is sufficient for you. When we are suffering, we take all the responsibility that, okay, my mind, you work, my money, you work, my strength, you work, but nothing works. Unless the grace of God is upon you. जब तक हमारे ऊपर पवित्र आत्मा, जो अनुग्रह की आत्मा है, जो हमारे ऊपर जब तक नहीं होगी, हम कुछ नहीं संसार में कर सकते. Because we are handling everything ourselves. इब्रानियों की किताब 10 और उसकी 19वीं आयत में ये हमको इनकरेज करता है कि हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी लियाकत, अपनी ताकत को छोड़ दें, पर हमको जो हिब्रू की किताब उसके 10 बाब की 10 चैप्टर 19 and 20 दो चीजों को आज पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि ये हमको क्या करता है, कैसे हमें अनुग्रह की आत्मा मिलती है. लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में परमेश्वर के पास प्रवेश करने का साहस हो गया है, जो उसने प्रभु यीशु मसीह के पर्दे को, अपने शरीर को फाड़कर 2 भाग करके और अपना लहू बहा करके क्या किया है? अभिषेक. Unless we are dedicated by Jesus Christ, यीशु मसीह का लहू हमको जब तक नहीं दिया गया है, जब तक उसने अपने लहू से हमको अभिषेक नहीं किया है, तब तक ये आत्मा बुझी हुई है ना. 22वीं आयत में इसी के लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव, लहू का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर किसके पास जाए? परमेश्वर के पास जाए. We have
a way to reach our God through Jesus Christ. We can go to Him with any problem, anything which you are going through. My grace is sufficient for you, my son, because I have ordained you with my blood. मैंने तुझे अपने लहू से अभिषेक किया है, इसलिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. We don't have to worry about it, because God is already given this power through Jesus Christ to us. The only thing we have to do, open your heart, open your mind. We take Holy Communion. Why we take Holy Communion? लिखा हुआ है कि हृदय पर छिड़काव लेकर. What छिड़काव? वो लहू जो हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहाया है. To receive His glory, to receive His grace, we have to work out. हमें अपने आप को एम्प्टी करना है ताकि प्रभु यीशु मसीह हमको अपने लहू से अभिषेक करे, ताकि हम परमेश्वर के समीप जा सके. लिखा हुआ है हमारा उद्धार कैसे हुआ. It was just the grace of God. It was not my work, not my money, not my sacrifices, what we do in our life. हम लाख जो है अपने आप जिस्म को तकलीफ दे दें, फास्टिंग कर लें, जो है लोग तपस्या करते हैं, अपने सर को मट्टी में डाल देते हैं, अपने हाथ को खड़े रखते हैं, अपने एक पैर पर खड़े हो जाते हैं. उनको लगता है कि वो they are going to receive the salvation. No, you cannot receive the salvation. आपको तब जो है उद्धार मिलता है जब प्रभु यीशु मसीह आपके पास होता है. All you have to say, I accept Jesus Christ as my Savior. मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ, अपना उद्धार करता हूँ. और जब यीशु मसीह आएगा तो उसकी आत्मा जो उसके पास है, ये 7 स्पिरिट विल कम टू यू एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. लिखा हुआ है हमारा उद्धार कैसे हुआ. लिखा हुआ इफिसियों की किताब, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8, 9 and 10. क्योंकि विश्वास के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. तो लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से जो यीशु मसीह का लहू है तुम्हारा उद्धार हुआ है. ये बहुत बड़ी सी चीज है कि विश्वास के द्वारा, विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करने से कि वही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वही हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है. उसके लहू से उसने हमको ओर्डेन किया है, ताकि हम उद्धार पा सके. और लिखा हुआ है ये तुम्हारी ओर से नहीं है, पर ये किसका दान है? परमेश्वर का दान है. इट्स अ गॉड हैज गिवन दिस गिफ्ट. और लिखा हुआ है ना तो कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए क्या किया था? तैयार किया था. बिफोर यू बॉर्न ही हैज चोजन यू. When you come in your mother womb, He already has chosen you. I'm sending you. आज बहुत तेरे ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हैं पर आज हिंदू लोगों में से जिन्होंने सच्चाई को पाया है, जिन्होंने मसीह को पाया है, वो यीशु मसीह के पास आए हैं और
पूरे हृदय से आए हैं, पूरे मन से आए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ पाया है ना। और यहां पर जो बात लिखा है कि हमारे पैसे से नहीं हमको उद्धार मिलेगा, हम जिसम को कितनी भी तकलीफ देते, आई एम नॉट गोइंग टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड, यू नो, वी नॉट गोइंग टू रिसीव इट। हमारा उद्धार नहीं हो सकता जब तक हम अपनी जुबान से ये ना कहें कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और जैसे हम ये बात कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहेगा, आई ऑर्डेन यू विथ माय ब्लड, मैं तेरा अभिषेक करता हूं अपने लहू से, तुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, तेरे पाप दूर हो गए। हमें जब प्रार्थना करनी होती है बीमारों के लिए, हम बीमार के लिए नहीं प्रार्थना करते, हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए जिसके द्वारा वो बीमारी आई है, वो है पाप, हमारे सिन। आज लोग ये बात भूल जाते हैं, वो सीधे मांगने लगते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। खुदा कहता है, बेटा मेरी आत्मा तेरे पास है, सब कुछ है, मांग इस बात को कि इसके पाप मिट जाए, इसके पाप की क्षमा मिल जाए, ताकि इसकी बीमारी जाती रहे, ना। और लिखा हुआ है, I sustain in the grace of God. मैं परमेश्वर की अनुग्रह में बना रहता हूँ। बने रहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में करने की जरूरत है। हम इसको आपके सामने बहुत ही थोड़े से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अनुग्रह जो है, जो मसीह यीशु में है, हमें उसमें बलवंत होना है, यू नो। हमें लोग पता नहीं क्या क्या चीज, मैंने देखा है, जब मैं भी रेसलर था, यू नो, इंडिया में जब था तो कुश्ती लड़ने जाया करता था, पता नहीं कहाँ से शौक था वो। स्कूल से हमको भेजा गया कि कुश्ती लड़ने के लिए, तो कुश्ती लड़ने जाया करते थे। तो दांव पेच तो आज भी याद है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग होती थी, है ना। बहुत बहुत सारे काम करने पड़ते थे, और उसमें वो कौन सी वाली छाल ले आना, ये ले आना, वो ले आना, सारी चीज़ें जमा करके उसको पीस के पीते थे। क्या होता था उससे? कुछ भी नहीं, पर वो टीचर बोल देता था ना कि देखो बहुत सही तरीके से आना, और लंगोट जो बनाओगे तो उसको ऐसे बनाना, उसका माप देते थे, है ना, और कैसे तुम लड़ोगे उसका सब कुछ सिखाते थे। पर आज प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारी सहायता करता है हर जगह। उसकी स्पिरिट हमारे अंदर रह के जहाँ पर हमें नहीं जाना है वो हमको रोक देता है, हमें जो करना नहीं करना है उसको वो हमें रोक देता है। डिसर्नमेंट स्पिरिट हमको देता है उसका अनुग्रह, यू नो। हर एक इंसान, चाहे पर वो लड़ाई के लिए जा रहा है, जब उसकी भर्ती होती है कि अब ये मिलिट्री में जा रहा है, ये वॉर में लड़ाई पर रहेगा, तो इसकी ट्रेनिंग ऐसे होनी चाहिए, इसको यह हथियार वो हथियार सारी चीजें दी जाती हैं ताकि वो ट्रेंड हो जाए। आज हमें ट्रेंड होने के लिए केवल एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना, जिसके पास वो जो ऑर्डेन करता है अपने लहू से, जो हमारे पापों को मिटा देता है और हमको बिना किसी तकलीफ के, यू नो, हमको आजाद कर देता हमारे अपराधों से। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूं, नंबर 2, जीवन की आत्मा, है ना। नंबर 2 है जीवन की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लाइफ। ये वचन में आपको मालूम है, उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जल पर मंडराती थी, है ना। लिखा है कि पृथ्वी बेडौल
और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यू नो, खुदा के लोगों, आज मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। I was experiencing the Spirit of God here Yes. in this place. I was experiencing the Spirit of God. Yes. Yeah. Whom should I touch? Yes. Whom should I touch? Where I should go? मुझसे रहा नहीं गया। मैं खुदा के सामने आया, मैंने कहा खुदावा हम सभी तेरे हैं। I want you to touch each one. खुदा के लोगों, यह मेरी चीज नहीं है, मेरे उस जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की है, जिसने हमारे पाप के उद्धार के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। उसने he has paid the price for my sake, you know, for my repentance, to set me free from my sins. He gave his price. He went on the cross, you know, he was crucified. हमारे पास, आपके पास, आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। जो बात है कि जीवन की आत्मा हमें नई सृष्टि बनाती है। You know, if we don't have the Spirit of God, you know, हम नई सृष्टि नहीं हो सकते। लगता है कि हम ये कुर्बानी दे देंगे, हम ऐसा फास्टिंग करेंगे, हम ऐसे प्रार्थना कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन जो दो नियम हैं वो हम कभी फॉलो नहीं करते। दो नियम हैं जो हम फॉलो नहीं करते। कल मैं अमर भाई के घर में था, मैंने वो शेयर किया दो मेन चीज़। मैं अभी भी यहाँ पर शेयर करूँगा, क्योंकि मैं ये पूरे आपको 7 स्पिरिट पूरे नहीं बता सकता। मैं 3 स्पिरिट तक बताऊँगा, बाकी नेक्स्ट वीक में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। लिखा हुआ है कि ये जीवन की आत्मा हमें क्या बनाती है? नई सृष्टि बनाती है। लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों के 5 और उसकी 17वीं आयत। लोग बोलते हैं ना, अरे कन्वर्जन करते हैं ईसाई लोग, कन्वर्जन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे पास, ये ईसाई लोगों के पास कोई ताकत नहीं है कि वो कन्वर्जन करें। करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जिसके जीवन में आता है, जिसको वो खुशी देता है, जिसके जीवन में बड़े कामों को करता है, वो खुद ही कन्वर्ट हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। वो ईसाई के पीछे नहीं जाता, वो यीशु मसीह के पीछे जाने लगता है ना। लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 5 और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। मालूम है क्या होता है नई सृष्टि? हमें पता है नई सृष्टि मालूम है। हम चाहते हैं इसको पढ़ेंगे, हमने लिखा नहीं है, बट आई एम गोइंग टू रीड इट। गलेशियंस की बुक, गलतियों की किताब, उसका 5 और उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। But if you are led by the Spirit, you are If not you under the law. are led By the Spirit, by the Spirit of the Spirit, Led of the Spirit, you are not under the law. you are not under the law. But if you are being led by what? 19वीं आयत में led by flesh. the works of flesh. यदि हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो क्या लिखा है? हम व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। व्यवस्था है लॉ। ये लॉ खुदा ने जो बनाया था, 10 हुक्म,
वो कोई इंसान पूरा नहीं कर सका, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा कि वो 10 हुक्म को पूरा करे। कुर्बानी दिया उसने, है ना, कि अब हम सिर्फ उसके नाम को एक्सेप्ट कर ले तो हमारा उद्धार हो जाए। व्यवस्था से हमारा उद्धार नहीं है ना। आज हमको जानने की जरूरत है, हम नई सृष्टि हैं या हम वही जीवन जो हम बिता रहे थे। आगे पढ़ दीजिए, उसी में बड़ी सारी चीजें लिखी है। 20वें में लिखा हुआ है, 19 में, कि शरीर के काम तो प्रकट है, क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, बहुत सारी चीजें हैं। खुदा के लोग ये वाला काम नहीं करते हैं। ये पहचान है कि ये उनका कन्वर्जन हो गया। आज बहुत तेरे मेरे आंखों के सामने मैं गवाह हूं। मैं ऐसे इंसान को जानता हूं जो बहुत बड़ा डकैत था। When he came to a place where he was about to die, he repented, accepted Jesus Christ. Now he is preaching in the world. आज वो प्रचार कर रहा है। सबसे खतरनाक जो डाकू था, जब इंसान बदल जाता है, कन्वर्जन हो जाता है, तब हो जाता है जब वो सच्चाई को जान लेता है और नई सृष्टि हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है रोमन के 8 और उसकी 2वीं आयत में, रोमियो की किताब और ये 8वें की 2री आयत में कॉन्फिडेंस हो जाता है। क्या? क्योंकि जीवन की आत्मा हाँ की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। आई लव इट कि कॉन्फिडेंस हो जाता है। You need a confidence. That confidence comes from the Spirit of God. Because you have accepted Jesus Christ as a Savior, your personal Savior. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे मैंने तो ये वाला काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया था, बड़ी मुसीबत में था, मेरे ऊपर तो इतनी समस्याएं थी, मैं नहीं जानता था कि मैं कैसे क्या करूंगा। खुदा के लोगों, मैं आज सिर्फ आपको 2 ही बताऊंगा, बाकी 3, 4, 5, 6, 7 नेक्स्ट वीक में रखूंगा, क्योंकि 2 आयतें हमको आपके साथ अभी इसी वक्त शेयर करना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। मत्ती की किताब और उसकी 24वीं आयत। कन्वर्जन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, फिर भी इंसान बहक जाता है। कल रात में पढ़ा था मत्ती की इंजील 6 और उसकी 24वीं आयत में, इंग्लिश में पढ़िएगा, क्या लिखा है? Matthew 6:24. It says, "No one can serve two masters." You cannot serve Two masters. two masters. किसको? खुदा को और धन को, है ना। We have a confidence. Our heart is being converted. हमने यीशु मसीह को मान लिया, हमारे यीशु मसीह ने बड़ा काम किया, अब हमें कॉन्फिडेंस हो गया,
you know, but still I'm serving two gods. I'm still, you know, धन का मतलब हम रुपये पैसे कौड़ी सी बात नहीं कर रहे हैं, you know. खुदा बाप कहता है मेरी इच्छा ये है कि तू अपने शरीर को जीवता पवित्र और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। तो तू ने ये बात वादा किया है, और फिर तू घूम करके अपने मन में ये सोच रहा है कि मुझे ये करना है तो करना है, मैं इसको अपने मन से करूँगा, अपनी ताकत से करूँगा, अपनी महिमा के लिए करूँगा, अपनी बड़ाई के लिए करूँगा, ताकि लोग कहें ओ फलाने, ओ, you know, he has the whole thing. I mean, he is not here, but oh, look at him. क्या बनाया इन्होंने, क्या किया अपने जीवन में। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, they are lost, you know, neither they are with the God nor they are, you know, their own. क्योंकि खुदा जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर आशीषें नहीं होती हैं। Yes. मालूम है क्यों? क्योंकि वो भी सारी चीजें तो प्रभु यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, जिस चाबी को मैं तुझे दूंगा, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू स्वर्ग में खोलेगा वो पृथ्वी पर खुलेगा। है ना, बड़ी बात है। हमें सोचने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही कि मैं तुझे वो चाबी दूंगा। हमारी जो ख्वाहिशें हैं हम रोक नहीं पाते, इसीलिए आज हम सक्सेसफुल नहीं है अपनी लाइफ में और जीवन में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो हमारे लिए जीवन की आत्मा है वो काम करती नहीं, क्योंकि वो सारे पावर यीशु मसीह ने कहा यार मेरे पास है, तुम अपनी शक्ति से करोगे तो करो। पढ़ ले, कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है ना, कहाँ लिखा है? रेवलेशन 5, रेवलेशन 5 झट से पढ़ ले। प्रकाशित वाक्य 5 उसका 11 और 12, 11 विटनेस है और 12 पावर है। पढ़िए। Then I looked and I heard the voice of many angels. Many angels, what they were saying, and do you want me to go what they were saying? पूरा पढ़े। Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, हाँ, the living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 Hallelujah. and thousands of thousands. yes, Saying with a loud word, what? loud voice, हाँ, worthy is the Lamb who was worthy is the Lamb who was slain who was slain to receive power and to receive power and riches and wisdom and strength and honor honor and glory and glory and blessing. and blessing. Oh God, you hold those things, and here I'm looking in this world with my own idea that I'm going to do it. Hallelujah. हम करने जा रहे हैं प्रभु। अरे तूने तो कहा ही दिया था कि वह स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। You know, He holds the power. What I'm going to do it. You know, I'm just telling you. जीवन की आत्मा, the spirit of life is dead. Many people, they are serving themselves and they are trying to serve the Lord Jesus. You cannot serve two masters. You cannot serve two masters. और एक आयत और पढ़ दीजिए, Acts chapter 5 verse 29. Acts chapter 5 verse 29. We must obey. We must obey. You know? We must obey to who? आज हस्बैंड वाइफ से कह रहा है, वाइफ हस्बैंड से कह रही है,
बाप बेटा से कह रहा, बेटा बाप से कह रहा, यही चल रहा है दुनिया में। डोंट लिसन टू नो वन, लिसन व्हाट गॉड सेज। हाँ, पढ़ते उसे क्या लिखा है। Peter and other apostles replied, हाँ, we must obey God rather we than human must beings. obey God Rather than human beings. Praise the Lord. आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, भूल जाएं आप क्या कर रहे हैं, भूल जाएं आपको क्या करना है, बिकॉज जीसस क्राइस्ट होल्ड द पावर ऑफ हेवन एंड अर्थ, एंड ही हैज द की ऑफ हेवन एंड ही हैज द की फॉर अर्थ टू ब्लेस यू। आज ब्लेसिंग चाहिए, खुदा के भवन में आए, खुदा से सिर्फ इतनी बात कहें, प्रभु संपूर्ण जीवन मैंने तुझे दे दिया, संपूर्ण थिंकिंग को मैंने तुझे दे दिया, मैं अपनी प्लानिंग से चलूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं खुदा को बड़ा धन्यवाद देता हूं। कभी कभी मैंने विचार किया, हाँ ये लेडी तो होली स्पिरिट में है, कितनी अच्छी है, एंड शी इज गोइंग टू डू वेल थिंग। यही वो जगह है जहां पर उसने डिसीव किया, एंड आई कुडंट फिगर इट आउट बिकॉज आई वाज नॉट वेरी स्ट्रांग इन द बाइबल। 1.5 लाख का कर्जा मैंने लिया उसके, कि ये डेंटल ऑफिस बनाएंगे, ये वहाँ काम करेगी, हमारा ये हो जाएगा, हमको वो मिल जाएगा, हम अचीव करेंगे, हम देखेंगे कि कौन मुझसे बड़ा है। God said, oh yeah, okay. And I took the loan. हमने यहीं जो है बहुत बड़ा डेंटल ऑफिस बनाया। When everything was ready, I went in the office to open the door. I'm just opening it. The key is not working. Once again, no. Jyoti said, अरे ठीक से लगाओ चाबी, खुलेगा। Didn't open. Then I saw a lady sitting inside. हमने उसको नॉक किया, जब उसने दरवाजा खुला, किसको मिलना है? मैंने कहा डॉक्टर से। Oh, she is in the office, but she is not taking patient yet. मैंने कहा मुझे उससे बात करनी है। जब मैं गया तो उसने कहा कि I don't know who you are. I can't help you. I don't know who you are. I don't owe you anything. I still remember that day. I was just crying. I said, Jesus, what you said is true. कि तेरे बिना हम कुछ नहीं, तेरे बिना हम कुछ नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस कलीसिया में प्रभु एक एक को चाहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बने। We think this is just for pastor और pastor के घर के लिए है। No. You are mistaking, blunder mistake. This is the blessing goes to Jesus Christ. मालूम है क्यों? न्याय करेगा, कहेगा मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं बीमार था, मैं जेल में था, अरे क्या किया तूने मेरे लिए? कुछ भी तो नहीं किया। जो ईमानदारी से देना था, जो मेरे काम के लिए इस्तेमाल होता, तूने तो अपने धोखेधड़ी में सारी चीजों को इस्तेमाल किया। खुदा की आशीष खत्म, फिनिश्ड। डोंट थिंक माई स्ट्रेंथ, माई पावर, माई विल, माई मनी, माई डिजायर्स गोइंग टू गिव मी एनीथिंग इन माई लाइफ। खुदा के सामने आए, भरपूरी से आए, और नेक्स्ट वीक में मैं आपके सामने नया रखूंगा, तीसरी जो है स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। मसीह के द्वारा वारिस, मसीह के द्वारा उसके घर के वारिस। जब तक बाप और बेटे का रिश्ता नहीं हुआ, तब तक तुम वारिस नहीं हो सकते। दास और सर्वेंट कभी भी मालिक के
जायदाद का वारिस नहीं हो सकता। उस स्वर्ग के वारिस होने के लिए बेटे का रूप लेना पड़ेगा। कलाम में बताएंगे, लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हजारों पुत्र बनाए, जिसमें उसका पहलौठा प्रभु यीशु मसीह पहलौठा ठहर नहीं पाए। नेक्स्ट